तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर जिस चीज़ की उम्मीद थी वो हो ही गया और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यूएसए में एंट्री करने को लेकर 12 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि 12 वो देश जो यहाँ पर अमेरिका नहीं चाहता कि उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर आए अमेरिका में। और उनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति है, जैसे कि कॉन्गो है, सूडान में यहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिविल वॉर है और वहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा चाड है और इसके अलावा यहाँ पर यमन है। यमन के 2 हिस्से हो चुके हैं, एक तो हूती के कब्ज़े में है और दूसरा यहाँ पर जो है ना सरकार है वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ईरान है। ईरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वैसे यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में दुश्मनी है, तो ऐसा होना तो यहाँ पर पहले से ही था। और इससे पहले जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में राष्ट्रपति थे तब भी यहाँ पर जो भी बैन लगाया था तो उसमें भी ईरान का नाम था। और इसके अलावा यहाँ पर अफ़गानिस्तान का भी समझ में आता है क्योंकि वहाँ पर तालिबान की सरकार है। और इसके अलावा म्यांमार में भी सिविल वॉर की सिचुएशन है, जिसमें यहाँ पर आर्मी जो है वो यहाँ पर लड़ रही है कई सारे रेबेलियस ग्रुप के साथ। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे देशों की जो एंट्री है वो यहाँ पर बैन कर दिया है अमेरिका में कि भाई हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि टेररिस्ट अमेरिका में एंटर करे। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने 12 देशों के नागरिकों की जो एंट्री है उन्होंने यहाँ पर रोक दी है। और ये जो है ना 9 जून से लागू हो जाएगा, यानी कि 9 जून से पहले जिनके वीज़ा इशू हो गए थे उनको तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 9 जून के बाद से किसी भी तरह कोई भी वीज़ा यहाँ पर दिया नहीं जाएगा। हालांकि देखा जाए तो डिप्लोमेसी यहाँ पर जो है ना अमेरिका हर देश के साथ करता है, जो दुश्मन वे है ना उसके साथ भी यहाँ पर डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। जैसे कि ईरान दुश्मन है, उसके साथ भी डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। अभी दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है, किस तरह से यहाँ पर दोनों देश एक न्यूक्लियर डील पर आ जाए और यहाँ पर ईरान कोई भी किसी भी तरह कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो बैक डोर से यहाँ पर जो डिप्लोमेसी वो करता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना 12 देशों के जो नागरिक है वो अमेरिका में एंटर नहीं कर पाएंगे और 7 देशों के जो नागरिक है उन पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि यहाँ पर जो है ना उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जो ज़रूरी काम से जैसे कि बिजनेसमैन है, डिप्लोमेटिक वीज़ा है, वो यहाँ पर इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो बाकी लोगों को वीज़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इससे पहले भी तो एक लिस्ट आने वाली थी जिसमें 41 देशों का नाम था, एक लिस्ट आई थी ना जिसमें यहाँ पर 41 देशों का नाम था। मेरे ख्याल से वो शायद मार्च में आई थी, मार्च में वो लिस्ट आई थी जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि 41 देशों में पाकिस्तान का भी नाम था। तो वो टेंटेटिव लिस्ट थी, उसमें से यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल चूज़ किए गए वो 12 देश चूज़ किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस लिस्ट में पहले पाकिस्तान का नाम था वो अब लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान को तो यहाँ पर बैन की लिस्ट में डाला ही नहीं है, ना ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से पहले यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों को वीज़ा मिलता था वो अभी भी मिलना जारी रहेगा। तो ऐसा कैसे किया, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा इतिहास कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि हमने यहाँ पर 33 बिलियन US डॉलर पाकिस्तान के लिए दे दिए हैं 15 साल के अंदर, और पाकिस्तान ने बदले में हमें यहाँ पर धोखा दिया है, हमें यहाँ पर जो है चूना लगाया, हमारे साथ ऐसा किया है और टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ओसामा बिन लादेन को छुपाता है। तो इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी। लेकिन अब यहाँ पर उनका डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है, लेकिन अब इस तरह की कोई सी बातें यहाँ पर पाकिस्तान के लिए नहीं कही है और यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी ट्रैवल बैन नहीं लगाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि ऐसा क्यों, जबकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप क्या समझते हैं, क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को भी पाकिस्तान की बैन सूची में डालना चाहिए, यानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप पिछले टर्म में जो उनका 2017 से लेकर 2021 तक था, तो उसमें यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। उन्होंने तो यहाँ तक ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान यहाँ पर टेररिस्ट को हार्बर करता है और यहाँ पर 33 बिलियन US डॉलर दे दिए पिछले 15 साल में। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है, हमारे साथ जो है चीटिंग की है। तो इस तरह की यहाँ पर उन्होंने बातें पाकिस्तान के लिए कही थी। और यहाँ पर एक असिस्टेंट देने वाले थे, लेकिन उस असिस्टेंट को भी रोक दिया था। एक तो था 300 मिलियन US डॉलर का, बिलियन नहीं मिलियन, यानी कि 300 मिलियन US डॉलर का एक असिस्टेंट रोका था और इसके अलावा एक 500 मिलियन US डॉलर का भी असिस्टेंट रोका था। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो
पाकिस्तान को पैसा देना चाहते नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर जो पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट थे, अब ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली लिस्ट जारी की है, 12 देशों पर ट्रैवल बैन लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसमें पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन 7 देशों के ऊपर लगाई है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में भी यहाँ पर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। एक बंदा जो यहाँ पर पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट था कि उसने यहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंट रोक दी, उसको यहाँ पर आतंकवादियों का घर बता दिया और यहाँ पर चीटर बोल दिया और जो है ना धोखेबाज बोल दिया, वो अब यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा यहाँ पर अचानक से टर्न हो जाए 360 डिग्री? भाई ऐसा तो यहाँ पर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, यहाँ पर पूरी है और उसके पीछे है वजह, कई सारी वजह है, जिसमें यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर कमर्शियल रीज़न। अब ये जो कमर्शियल रीज़न है उसके पीछे है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मामला। अब देखिए इंडिया में अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी का मामला क्या है, तो देखिए क्रिप्टो करेंसी किसी भी सेंट्रल बैंक से बैक्ड नहीं है, किसी भी सेंट्रल बैंक का सपोर्ट नहीं है, वो फ्री फ्लो करेंसी है, यानी कि वो जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट में ही है और उसकी जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई भी देश का कंट्रोल नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका इस्तेमाल कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल के लिए, और कई सारे गलत लोग जो है जो देश के अंदर जो है ना अराजकता फैलाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को अच्छी नज़र से देखा जाता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर तो 30% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि यहाँ पर अगर आपने 100 रुपये का क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन किया तो 30 रुपये तो यहाँ पर सरकार ही ले लेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टैक्स, हैवीली टैक्स्ड आइटम है ये क्रिप्टो करेंसी, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा फल फूल रहा नहीं है यहाँ पर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देश के ऊपर, तो वहाँ की तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन पता ही है, और उसका जो रुपया है ना पाकिस्तानी रुपया कितना ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं ना उनका भरोसा अब अपने देश की करेंसी पर ही इतना ज़्यादा रहा नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर अल्टरनेट देखने की कोशिश की और उन्होंने सबसे पहले देखा कि डॉलर देख लेते हैं भाई कि डॉलर क्या चीज़ है। अच्छा डॉलर ऐसा है, हमारा जो है ना डॉलर हमारे पास नहीं है, उसके लिए यहाँ पर जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने जो GDP है उसको बढ़ानी पड़ेगी। भाई पाकिस्तान को तो ऐसा आता ही नहीं है, पाकिस्तान को GDP बढ़ाना आता ही नहीं है, उनको तो यहाँ पर टेररिज्म बढ़ाना आता है। तो उन्होंने सोचा कि यार GDP तो बढ़ेगी नहीं, दूसरा तरीका अपना लेते हैं, और उनकी नज़र गई क्रिप्टो करेंसी पे। उन्होंने सोचा अच्छा ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जाना कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसकी कोई सेंट्रल बैंक से जो है ना कोई पावर नहीं है, और ये जो है ना फ्री फ्लो मार्केट में चलता है, तो इसके ऊपर ही देख लेते हैं। तो पाकिस्तानियों ने यहाँ पर जो है ना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में यहाँ पर इसको एक्सेप्टेंस भी मिल गई, लेकिन मतलब कि यहाँ पर जो है ना लोग उसको लेते नहीं हैं एज ए जो नॉर्मल करेंसी है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग शुरू कर दिया, और उसी में से भी यहाँ पर जो है ना कई सारे लोग सफल भी हो गए, और इसी में यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में है, और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में है। और उन्होंने तो यहाँ पर इनफैक्ट एक कंपनी भी बना ली है, और इस कंपनी का नाम है WLF यानी कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो इस कंपनी को चलाने वाले कौन है? ट्रम्प के फैमिली मेंबर है, ट्रम्प के 2 बेटे और एक दामाद इस कंपनी को चलाते हैं। ट्रम्प का बेटा एरिक ट्रम्प और दूसरा है डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, ये 2 बेटे तो शामिल है। लेकिन यहाँ पर उनका दामाद इवांका ट्रम्प का पति जेरेड कुशनर, वो भी यहाँ पर इस कंपनी को चलाता है। तो उस कंपनी ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है ना डील साइन कर ली कि भाई यहाँ पर जो है ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, हम यहाँ पर पाकिस्तान का साथ चाहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील साइन कर ली। इनफैक्ट यहाँ पर जो डेलीगेशन आया हुआ था ना इस कंपनी की तरफ से, उसको रिसीव करने के लिए खुद पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर तक गए थे। तो इस तरह का देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पर एक्चुअल पावर होल्ड करता है आसिम मुनीर, पाकिस्तान की जो पावर है वो मिलिट्री के पास है, तो मिलिट्री को कौन हेड करता है? आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर खुद यहाँ पर जो है ना इस डील को लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना जो कंपनी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली मेम्बर चला रहे हैं, तो उसके यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर वो एक्शन कैसे ले सकते हैं? तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम ड्रॉप कर दिया। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो कंसीडर कर रही थी कि यहाँ पर जो ट्रैवल बैन है वो पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया
है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस क्रिप्टो करेंसी की डील की वजह से यहाँ पर ऐन मौके पर पाकिस्तान का नाम यहाँ पर ट्रैवल बैन की लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। और इसके अलावा जब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें क्लैश देखने को मिली था, 4 दिन की क्लैश थी, तो उसको यहाँ पर मीडिएट करने का काम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है ना इसकी घोषणा करी थी कि मैंने यहाँ पर जो है ना रुकवाया है। मैंने यहाँ पर दोनों देशों को धमकी दे दी कि सीज़ फायर कर लो वरना तो दोनों देशों से व्यापार बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ना तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर इसी मुद्दे पर हुआ है कि ट्रेड हॉल्ट हो जाएगा इन दोनों देशों से। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते कि बहुत अच्छा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये किया वो किया। जबकि यहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि भले से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला हो या कुछ भी करा हो, लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है ना अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद दिया। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप को गया नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का यहाँ पर फेवर अमेरिका ने किया है कि ठीक है भाई, अमेरिका यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को ट्रैवल बैन की लिस्ट में डालेगा नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक अमेरिका की पॉलिसी चलती है कि किसी भी देश को इतना बड़ा मत होने दो जो बाद में चलकर अमेरिका को चैलेंज कर सके। और यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी जीडीपी बन गई है। अभी यहाँ पर जो है ना इंडिया से आगे चीन है, अमेरिका है, और अभी यहाँ पर देखा जाए तो जर्मनी है, शायद जर्मनी है, जापान है, देखनी पड़ेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी है। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए जो है ना कई सारे देशों का इस्तेमाल करता है। चाइना को उसको यहाँ पर जो है ना चैलेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना इंडिया का सपोर्ट करता है। इंडिया को यहाँ पर F-35 भी यहाँ पर पेशकश कर दिया कि भाई तुम यहाँ पर हमसे हमारा F-35 खरीद लो और बहुत सारे दूसरे सामान खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ड्रोन खरीद लो, प्रीडेटर ड्रोन खरीद लो, रीपर ड्रोन खरीद लो। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल करता है और इंडिया को भी यहाँ पर कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो अमेरिका को चैलेंज ना करते। तो उसको लिए यहाँ पर जो है ना उसने पाकिस्तान का भी सपोर्ट कर रखा है कि भाई पाकिस्तान को भी हम यहाँ पर सपोर्ट करते रहेंगे। ना जाने क्या यहाँ पर जो है ना कब इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है ना ऐसे कदम उठाने पड़े। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, अमेरिका को तो लगता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जाहिर सी बात है अमेरिका यहाँ पर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की। तो कुछ ना कुछ जो है ना मुसीबत अमेरिका यहाँ पर हर अपने देश के लिए जो है ना फ्रेंडली देश के लिए छोड़ कर रखता है कि भाई हमें यहाँ पर इस देश को कंट्रोल करना है तो उसके लिए यहाँ पर उस देश का एक दुश्मन यहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर रशिया का दुश्मन यूक्रेन, चाइना का दुश्मन इंडिया और इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इस तरह से जो है ना चीज़ें चलती रहती है। और अमेरिका यहाँ पर जो है ना अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए और अपनी जो है ना पावर के ज़रिए ऐसा जो है ना केओस मचा के रखता है पूरी दुनिया में। तो यही बात है और इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को ट्रैवल बैन की लिस्ट में डाला नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में किस तरह से यहाँ पर अमेरिका का गेम प्लान चल रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।